अजमेर ही नहीं, राजस्थान भर के भाजपा नेताओं सावधान हो जाइए। यह मत सोचिए कि अजमेर नगर निगम के आयुक्त आईएएस अधिकारी देसलदान चारण ने केवल नगर परिषद, जो अब नगर निगम बन चुका है, के पूर्व सभापति और भाजपा के कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत यानी लाला बना पर कीचड़ उछाला है। यह कीचड़ केवल लाला बना पर ही नहीं, सभी भाजपा नेताओं पर उछालकर उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दी गई है कि वे आयुक्त का कुछ बिगाड़ सके तो बिगाड़ कर देख लें। यदि भाजपा नेताओं ने एकजुट होकर इस आईएएस अधिकारी को नगर निगम आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाकर किसी बर्फ खाने में नहीं लगवाया, तो यकीन मानिए आज इस आयुक्त ने लाला बना के आचरण पर अंगुली उठाई है। कल वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी, पुष्कर के विधायक व राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर दक्षिण की विधायक व पूर्व महिला बाल विकास मंत्री अनीता बघेल, नगर निगम की महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, शहर भाजपा के अध्यक्ष रमेश सोनी, शहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व महापौर के पति डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जैसे नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर भी उंगली उठाएंगे। आयुक्त की हिम्मत या यूं कहें दुस्साहस तो देखिए। उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में दायर हलफनामे में लाला बना के आचरण पर अंगुली उठाते हुए सीधे सीधे उनकी मानहानि की है। वह भी तब जब एनजीटी आना सागर के किनारे बने 7 वंडर सहित अन्य अवैध निर्माणों को तोड़ने का आदेश दे चुका है। आपको बता दें, एनजीटी पर्यावरण संबंधी सभी मामलों की बड़ी अदालत है। लाला बना का कसूर केवल इतना सा है कि उन्होंने एनजीटी के आदेशों की पालना कराने के लिए याचिका दायर कर दी। अब एक अधिकारी का दुस्साहस देखिए। उन्होंने एनजीटी में दायर हलफनामे में पूर्व सभापति यानी लाला बना को अच्छा नागरिक नहीं बताते हुए आपत्तिजनक व मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं। इस अधिकारी ने इतना दुस्साहस भी तब दिखाया जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा ही सत्तारूढ़ है और नगर निगम अजमेर में भी भाजपा का ही बोर्ड है, यानी महापौर भी भाजपा की हैं। हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता बिना किसी काम के व्यस्त रहने वाला है और उसके पास अफसरों को किसी भी तरह परेशान करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। वह गलत और बेमतलब के बयान देकर ट्रिब्यूनल का भी वक्त खराब कर रहा है। पता नहीं उसे कैसे पर्यावरणविद कहा जाता है और वह किस तरह से पर्यावरण की रक्षा में रुचि रखता है, जबकि वह अधिकारियों को परेशान करने और जनहित के निर्माण को तुड़वाने में ही रुचि रखता है। वह अच्छा नागरिक भी नहीं है। यह भी नहीं चाहता कि स्थानीय लोग व विदेशी पर्यटक आना सागर झील के किनारे हुए अच्छे कामों को देखें, जिसके कारण अजमेर शहर की आय में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही लोगों को आनंद भी मिलता है। आपको बता दें, ये उस हलफनामे के पहले 2 अंग्रेजी पैराग्राफ का संक्षिप्त अनुवाद है जो स्मार्ट सिटी के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर नगर निगम के आयुक्त आईएएस देसलदान की ओर से एनजीटी में दायर किया गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की मुखिया जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित है। जाहिर है ये हलफनामा भारती दीक्षित की नज़रों से होकर भी गुजरा होगा, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, अब आपको एनजीटी के आदेश के बारे में बता दें। आना सागर के भराव क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को तोड़ने के लिए शेखावत ने एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिस पर एनजीटी ने झील को पाट कर बनाए गए 7 वंडर्स फूड कोर्ट सहित अन्य निर्माणों को तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन इन आदेशों पर कार्रवाई नहीं करते हुए अवमानना कर रहा है। इसे लेकर शेखावत ने निष्पादन याचिका दायर की थी। इस पर 16 मई 2024 गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्मार्ट सिटी लिमिटेड के
के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अजमेर नगर निगम के आयुक्त देसलदान की ओर से दायर हलफनामे में वह सब कहा गया जिनका जिक्र इसी एपिसोड में पहले किया जा चुका है। प्रसंगवश तोड़ फोड़ पर रोक लगाने के लिए अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। अब बात करते हैं अजमेर में अफसरों की मदहोशी की। यह तो एक वानगी है देसलदान की। इसके अलावा अजमेर में कई ऐसे अनेक अधिकारी पिछले काफ़ी समय से जमे हुए हैं जो अफसरी की मदहोशी में रहते हैं। अजमेर के राजनीतिक इतिहास में सत्तारूढ़ पार्टी के किसी राजनेता के लिए इस तरह की अपमानजनक और मान हानिकारक टिप्पणी शायद ही कभी किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में तो क्या सार्वजनिक रूप से भी कहीं की गई हो। जिस निगम के आयुक्त की ओर से हलफनामा दायर किया गया है वह नगर परिषद हुआ करती थी और शेखावत उसके सभापति रह चुके हैं। वह 3 बार पार्षद भी रहे और भाजपा की राजनीति में एबीवीपी यानी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। वह युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी रहे हैं और भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में भी रहे हैं। हमारे इस बुलेटिन के माध्यम से अजमेर और राजस्थान प्रदेश के सारे भाजपा नेताओं को सलाह है, ये भूल जाओ कि लाला बना किस गुट के हैं। यदि गुट में उलझे रहे तो एक नौकरशाह ने आज लाला बना के आचरण पर अंगुली उठाइए, कल वे दूसरे नेताओं के गिरेबान में हाथ डालेंगे। भिड़ जाइए अपने नेताओं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। अभी तक तो आयुक्त को हटा दिया जाना चाहिए था, चाहे इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति ही क्यों ना लेनी पड़े। एक ऐसा अधिकारी अपने पद पर कैसे बना रह सकता है जिसने सरकारी हलफनामे में एक राजनेता के आचरण पर अंगुली उठाई है। ऐसी टिप्पणी को किसी आम नागरिक के बारे में भी नहीं की जा सकती है। हो सकता है अभी आचार संहिता की आड़ लेकर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए तो यह भी संभव है कि आचार संहिता हटने तक सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा और तब तक ये अधिकारी ना जाने कितने नेताओं और सच बोलने वालों को अपना निशाना बनाएगा। इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए ताकि अन्य अधिकारियों को भी सबक मिले और कोई भी इस तरह किसी राजनेता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक के बारे में टिप्पणी नहीं कर सके। सभी भाजपा नेताओं को आयुक्त की इस बेहुदा हरकत का खुलकर विरोध करना चाहिए। नगर निगम की महापौर बृजलता हाड़ा सहित सभी पार्षदों को चाहिए कि वे देसलदान चारण को आड़े हाथों लें। यदि अब भी चुप बैठे रहे तो आयुक्त का दुस्साहस बढ़ता जाएगा और वे भविष्य में अन्य नेताओं के साथ सीधे तौर पर बदतमीजी करेंगे। सरकार को भी ऐसे अधिकारी को जनता से जुड़े विभागों में लगाने के बजाय कम महत्वपूर्ण विभागों में लगाना चाहिए। साथ ही उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR में भी इसका जिक्र करना चाहिए ताकि जो भी पार्टी सत्ता में हो वह इस तरह के अधिकारी को पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट में लगाने से बचे।